Hello children, how are you? I hope you are fine. So, let's start the lesson. आज हम लोग लेसन 4 मैं तुम्हारी शक्ति हूँ कविता को पढ़ेंगे और जानेंगे। मैं तुम्हारी शक्ति हूँ क्या है? यह एक पेड़ की कहानी है जो हम मनुष्य से कैसे जुड़ा है वो बता रहा है। मुझे मत काटो मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारा साथी हूँ। ऐ मेरे दोस्त, मुझे मत काटो, मैं तुम्हारा साथी हूँ। मैं करता आया चुपचाप सदा तुम्हारा ही उपकार, मैं ना रहूंगा तो धरती का पल भर में होगा संहार। ऐ मेरे दोस्तों, मैं चुपचाप तुम्हारे ऊपर उपकार करता हूँ। मैं न रहूंगा तो धरती पल भर में संहार हो जाएगा। तो ऐ मेरे दोस्तों, मुझे मत काटो, मैं सदा तुम पे उपकार करता हूँ। मेरे कारण होती है वर्षा, मीठी मीठी पड़े फुहार, मुझसे ही बनते हैं बादल, देते पानी का भंडार। मेरे कारण ही मीठी मीठी बारिश होती है, यानी रिमझिम रिमझिम फुहार पड़ता है और मुझसे ही बादल बनते हैं। तो आए मेरे दोस्तों, मुझे मत काटो, मुझे मत काटो मेरे दोस्तों, मैं करता अनंत उपकार। ऐ मेरे दोस्तों, मुझे मत काटो, मैं तुम्हारे ऊपर अनंत यानी बहुत सारे उपकार करते हैं, ऐसा पेड़ हम मनुष्यों से कह रहा है। मुझसे पाता छांव पथिक और पाता ठंडी बयार, मेरे ही कारण उसके सजते संवरते नाना काम। मुझसे ही पथिक यानी जो थका हुआ राहगीर है वो ठंडी का बयार यानी ठंडी ठंडी हवा पाता है, और मेरे कारण ही वो सस्ते और संवरते नाना का, मेरे कारण ही बहुत सारे काम होते हैं। मैं ही देता हूँ दोस्तों लाल गुलाबी पीले फूल, और खाने को देता हूँ आम अनार रस भरे कंदमूल। ऐ मेरे दोस्त, मैं तुम्हें तरह तरह के फूल देता हूँ, और खाने के लिए भी तरह तरह के अनाज फल कंदमूल देता हूँ। मुझे मत काटो मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारा हूँ मूल। ऐ मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा मूल हूँ यानी मैं तुम्हारा शुरुआत हूँ। मुझे मत काटो, मुझे मत मारो। मेरे हरियाली देती तुमको ऑक्सीजन, उसका है नाम दुखती आंखें दुखता मन, पाता भरपूर आराम है। ऐ मेरे दोस्तों, मैं तुम्हें हरियाली देती हूँ और मुझसे ही ऑक्सीजन मिलता है। और जो आंखें दर्द करती है यानी जो थक जाती है, तो तुम लोग मुझे देखकर अपने आंखों को आराम देते हो। तो ऐ मेरे दोस्तों, मुझे मत काटो, मैं तुम्हारा मूल हूँ, मैं बड़े काम का हूँ जीव। दोस्तों, मैं तुम्हारा जीव हूँ, मैं एक छोटा सा जीव हूँ, करता हूँ शुद्ध प्रदूषित वायु, मुझ पर ही निर्भर करती है समस्त जीव जंतुओं की आयु। मुझे न काटो मेरे दोस्तों, मैं रखता हूँ तुम्हारा ख्याल। मेरी साख साख पर बैठ पक्षी चहके फुदके गिलहरियां, उड़ती रंग बिरंगे तितलियां, जीवन में रंग भरती सुबह शाम। ऐ मेरे दोस्तों, मैं जीव हूँ, और मैं दूषित हवा को, प्रदूषित वायु को यानी हवा को मैं शुद्ध करता हूँ, और मैं तुम पे बहुत सारे उपकार करता हूँ। मैं छोटा सा जीव जंतु की आयु के समान हूँ। मुझे मत काटो मेरे दोस्तों, मैं रखता तुम्हारा ख्याल यानी मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। मेरे पेड़ के ऊपर बहुत सारे पशु पक्षी, चहकते फुदकते गिलहरियां और तितली रंग बिरंगी तितलियां मेरी सुबह शाम मंडराती रहती है। ऐ मेरे दोस्तों, मुझे मत काटो, है मेरे सच्चा साथी, मुझे मत काटो, मुझे न काटो मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारा हूँ सच्चा साथी, मैं तुम्हारा सच्चा साथी हूँ, इसलिए मुझे मत काटो।
मेरे नीचे बैठ बैठ दो घड़ी संत साधना करते हैं। मेरे पेड़ के नीचे संत साधना बैठ के 2 घड़ी संत साधना करते यानी योग करते हैं। मैं हूँ वृक्ष धरती का पर ब्रह्मांड की शक्ति हूँ। मैं वृक्ष धरती का ब्रह्मांड का मैं शक्ति हूँ। मुझे मत काटो मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारा ही शक्ति हूँ। ऐ मेरे दोस्त मुझे मत काटो, मैं तुम्हारा शक्ति हूँ। मैं तुम्हारा जीव हूँ, मैं तुम्हारा मूल हूँ, मैं तुम्हारा अनंत उपकार हूँ करता हूँ, तुम पे अनंत उपकार करता हूँ। ऐ मेरे दोस्त मुझे मत काटो, मैं तुम्हारे लिए ही हूँ। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें पेड़ को नहीं काटना चाहिए, हमें हरियाली बना के रखना चाहिए। श्रुतलेख में देखिए पथिक, संहार, निर्भर, उपकार, छांव, कंदमूल, हरियाली, ऑक्सीजन, प्रदूषित, गिलहरियां, तितलियां, ब्रह्मांड। इसे याद कीजिए। आइए नेक्स्ट नए शब्द। चुपचाप, बिना किसी को कुछ बताए। उपकार, भलाई, पल भर, क्षण भर में। संहार, विनाश, 2 घड़ी, कुछ समय। नाना, बहुत। ब्रह्मांड, तारे, ग्रह, नक्षत्रों से युक्त अनंत आकाश। फुहार, वर्षा के नन्हे छींटे। प्रदूषित वायु, गंदी हवा। अनंत, जिसका अंत न हो। दुखती, दर्द करती। शुद्ध, स्वच्छ, साफ। भंडार, खजाना। साधना, तपस्या। पथिक, राही। तो बच्चों आप इसको अपने नोटबुक में लिख के याद कीजिए। अभ्यास का मौखिक प्रश्न, यह वाक्य कौन कह रहा है कि मैं तुम्हारी शक्ति हूँ? पेड़ कह रहा है। किसके कारण बादल पानी बनते हैं? वर्षा के कारण बादल पानी बनते हैं। पेड़ों से पथिक को क्या मिलता है? पेड़ों से पथिक को हवा और छांव मिलती है। किसके कारण बादल पानी देते हैं? पेड़ के कारण बादल पानी देते हैं। हरियाली से हमें क्या मिलती है? हरियाली से हमें स्वच्छ हवा, वायु मिलती है। कविता की पंक्ति को पूरा कर दो। मैं करता आया डैश डैश। इसे किताब से देखकर फिल कीजिए। कविता से देखकर सही वाक्य चुनकर मिलान कीजिए। मैं करता आया चुपचाप सदा तुम्हारा ही उपकार। मीठी मीठी पड़े फुआ मेरे कारण होती वर्षा। खाने को देता हूँ आम अनार रस भरे कंदमूल। पाता है भरपूर आराम। दुखती आंखें दुखता मन। दुखती आंखें दुखता मन। नेक्स्ट सी सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। पेड़ों की हरियाली हमें क्या देती है? पेड़ों की हरियाली में हवा, सुंदरता, प्यार, ऑक्सीजन देती है। किस पर जीव जंतुओं की वायु निर्भर करती है? फलों पर, सब्जियों पर, वनस्पतियों पर या पेड़ों पर? पेड़ों पर। पेड़ों को क्यों नहीं काटना चाहिए? क्योंकि वह डरता है, क्योंकि वह हमें जीवन देता है, क्योंकि वह हमें जीवन देता है। पेड़ हमारा सच्चा साथी कैसे होता है? क्योंकि पेड़ कहता है, क्योंकि पेड़ हमें ठंडी छांव, वर्षा, औषधि और शुद्ध हवा आदि देता है। तो चलिए अब हम लोग व्याकरण शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने विशेषण के बारे में जाना। विशेषण क्या है? एडजेक्टिव। विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनाम वाचक, सर्वनामिक विशेषण। गुणवाचक किसे कहते हैं? गुणवाचक इसमें अच्छा, छोटा, मोटा, मीठा, ईमानदार, जिसका मेन होता है इसमें गुणता पाई जाती है उसे गुणवाचक कहते हैं। संख्यावाचक जिसमें गिनने की शक्ति पाई जाती है, जैसे 5, 3, कम, ज्यादा, अधिक आदि, तो उसे संख्यावाचक कहते हैं। परिमाणवाचक संख्या 2 किलो, 5 मीटर, 2 मीटर, जैसे मीटर और किलो की मात्रा पाई जाती है उसमें परिमाणवाचक कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण तुम्हारा घर, उसका मित्र, हमारी कक्षा, यह हमारा सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। कविता में से 10 विशेषण छाट को ढूंढकर लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों से विलोम बनाइए।
इसमें से 10 विशेषण को, कविता जो उसमें से 10 विशेषण को छांटकर अपने नोटबुक में लिखना है। नीचे दिए गए विशेषणों शब्दों से विलोम शब्द बनाइए। विलोम शब्द दोस्त, इसमें से छांट के लिखना है, जो ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। दोस्त दुश्मन, शुद्ध अशुद्ध, हित अहित, धरती आकाश, मीठी खट्टी, उपकार अपकार, ठंडी गरम, रात दिन, धूप छांव, दुखी सुखी, अंत अनंत, सुबह शाम। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, यानी एक शब्द के 2-3 नाम, उसे पर्यायवाची कहते हैं। मेघ बादल बारिश, पक्षी खग विहग, पानी जल नीर, दुख पीड़ा कष्ट, तकलीफ दर्द, शेर सिंह मृगराज, आयु उम्र उम्र अवस्था, मीठा मधुर मृदु, चैन आराम विश्राम। नीचे दिए शब्दों के लिंग बताइए। लिंग यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग यानी मेल, पुल्लिंग यानी फीमेल। लिंग किसे कहते हैं, साथी पुल्लिंग, पानी पुल्लिंग, हवा स्त्रीलिंग, मेघ पुल्लिंग, लाल पुल्लिंग, शाख पुल्लिंग, पथिक पुल्लिंग, छांव स्त्रीलिंग, धूप स्त्रीलिंग, वर्षा स्त्रीलिंग, पात पुल्लिंग, फुहार पुल्लिंग, फल पुल्लिंग, जड़ स्त्रीलिंग, जीव पुल्लिंग, पंछी पुल्लिंग, शक्ति स्त्रीलिंग, दिव्य पुल्लिंग। सोच समझ की बात, वृक्षों को काटने से हमें होने वाले नुकसान के बारे में कक्षा में कीजिए। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने को कक्षा में बताइए। घर के पास पौधे लगाइए, उन्हें देखभाल कीजिए। पर्यावरण से संबंध में जागरूक लाने के लिए एक पोस्टर बताइए। यहाँ पे पर्यावरण संबंधित एक पोस्टर बनाना है। अपने मित्र को पर्यावरण महत्व के बारे में एक बार पत्र लिखिए, यानी एक लेटर लिखना अपने फ्रेंड को। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and comment and share.